सारे सुख, और आपके जीवन में अभी सुखी तो नहीं है। चंद्र ग्रह कितने परसेंट नेगेटिव है? 70% ही है। जीवन में सुखों की कमी जब हो जाती है जब चंद्रमा नेगेटिव होता है, और सूर्य जब नेगेटिव होता है तो हमारे अंदर काम करने की ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब पूछेंगे मंगल ग्रह का। क्या रतनलाल जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? मंगल ग्रह पॉजिटिव है। देखिए, मंगल ग्रह आपका आ रहा है पॉजिटिव। अब कितनी बड़ी सोचने की बात है कि परेशान हो आप जीवन में, पर मंगल ग्रह आपका पॉजिटिव है। कितने परसेंट है? मंगल ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव है? 90%। मंगल ग्रह आपका 90% है पॉजिटिव। अब मंगल ग्रह व्यक्ति को साहस देता है, जीवन में शक्ति देता है कि तेरे जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, लेकिन तू हिम्मत मत हार, तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बस तू भगवान पे विश्वास रख और सही कर्मों में लगा रहे। ये सब हो रहा होगा आपके साथ। ये तो है, ये सब करते हो आप हिम्मत नहीं हारते। बिल्कुल क्योंकि मंगल ग्रह अगर नेगेटिव हो जाता तो आप यहाँ आज होते भी नहीं, यहाँ आप आते भी नहीं। आपके अंदर देखिए, सूर्य आपका पहले ही नेगेटिव है, जो शक्ति देता है काम करने की। मंगल हमको साहस देता है और एक प्रेरणा देता है जीवन में कि अच्छा होगा सब। उसके कारण आप यहाँ तक आज पहुंच गए, नहीं तो आप यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते। अब इसके बाद में बुध ग्रह के बारे में पूछेंगे। क्या रतनलाल जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है? व्यापार कितने करे आपने आज तक? लोहे का करा, एक ही व्यापार करा मैंने। बुध ग्रह कितने परसेंट नेगेटिव है? बुध ग्रह नेगेटिव है आपका। टायरों का भी करा मैंने व्यापार। किसी व्यापार में सफल हुए आप? टायरों में। टायरों में अभी चल रहा है वो? टायरों में दुकानें चल रही है, वो टायर खरीदना बेचना बंद हो गया मेरा सब। बंद हो गया? लंबे समय नहीं चला हो? लोहे में तो मेरे को घाटा लग गया, मतलब ये 3-4 लाख से चला 20 लाख तक ले गया, और हाँ। घाटा लगा तो 27 खा गया। हाँ, ये देखिए 100% आपका बुध नेगेटिव है। बुध नेगेटिव, बुध आपका ये कह रहा है कि अभी तो आप व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि बुध आपका 100% नेगेटिव है। अगर अभी की तारीख में आपने व्यापार में हाथ डाला तो ये आपको बुरे ही फल देगा। और ये तो हम आपका जो ऑरा टेस्ट कर रहे हैं ये अभी कर रहे हैं, आज की तारीख में। आपने पहले जब भी करा होगा ये काम, हो सकता है उस समय भी बुध आपका नेगेटिव हो, क्योंकि उस समय तो ऑरा टेस्ट किया नहीं था। लेकिन जब बुध नेगेटिव होता है जब भी हमको व्यापार में नुकसान होता है। तो आपका ये बुध नेगेटिव काफी समय से चला आ रहा है, काफी सालों से बोल सकते हैं इसको, जो अभी तक पॉजिटिव आपका हुआ ही नहीं। हाँ। अब पूछेंगे गुरु ग्रह के बारे में। क्या रतनलाल जी का गुरु ग्रह पॉजिटिव है? गुरु ग्रह का पॉजिटिव है। गुरु ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव है?
80%। अब पूछेंगे आपके शुक्र ग्रह के बारे में। क्या रतनलाल जी का शुक्र ग्रह पॉजिटिव है? शुक्र आपका नेगेटिव है। फैमिली में भी परेशानी आपकी चली रही होंगी, पत्नी से, बच्चों से चल रहा है? उससे वो चलता ही है, वो तो मैंने मतलब घर में समृद्धि की कमी, घर में पैसा नहीं बचना, ये सारी चीजें जो है, हमारा खुद का आकर्षण कम हो जाना, हम किसी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, ये सब हमको शुक्र ग्रह देता है, नेगेटिव जो प्रभाव देता है। शुक्र ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100%। आप पूछते हैं शनि ग्रह से। अच्छा, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ये तो हम आपका आज टेस्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो बुध आपका आज अशुभ आया है वो जीवन भर रहेगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से जो हम उपाय आपको लिख के देंगे, वो अगर आप अपने उपाय कर लिए तो आपका बुध भी अच्छा हो जाएगा और फिर आप व्यापार भी कर सकते हो। हाँ, ऐसा दिमाग में मत रखना कि हमेशा ही जीवन भर मेरा बुध खराब रहेगा। व्यापार तो अभी मैं कर भी नहीं सकता हूँ, मैं घर चलाना ही भारी हो रहा है। हाँ, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी हमारी नौकरी में ही हमको थोड़ा मिलने लग जाए तो हमारा घर चल जाएगा। क्या रतनलाल जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? शनि ग्रह पॉजिटिव है। शनि ग्रह आपका नेगेटिव है, आपको लोहे के काम में हुआ है नुकसान। शनि ग्रह कितने % नेगेटिव है? और शनि के काम में आपको ऐसा नुकसान हुआ है कि उससे निकल पाना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, ये रिजल्ट आपके सामने है। शनि ग्रह जब भी अशुभ रहेगा, लकड़ी, लोहे, मशीनरी, तेल, सबके कामों में आपको नुकसान होगा। और ये आपका 90% नेगेटिव है शनि ग्रह। तेल में भी होगा? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। गैस में भी होता है, गैस के कामों में। अब आपका पूछते हैं राहु ग्रह। क्या रतनलाल जी का राहु ग्रह पॉजिटिव है? राहु ग्रह आपका नेगेटिव है। कितने % राहु ग्रह नेगेटिव है? 100%। अब राहु ग्रह नेगेटिव होता है तो केतु ग्रह अपने आप नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो एक ही ग्रह है। ठीक है। अब अगर आपका टेस्ट देखें, ये जो आपकी रिपोर्ट बन रही है साथ साथ में, इसके अंदर इस रिपोर्ट में आपकी सारी चीजें लिखी आ रही है। हमको क्या है, या तो हमारे पास जन्म कुंडली हो तो हमको उसका अध्ययन करवा लेना चाहिए, उसका अध्ययन करा के उससे उपाय कर लेना चाहिए। वो नहीं है तो आप एक बार ऑरा टेस्ट करवाओ, ये जो आपका हो रहा है, इससे आपकी वर्तमान ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है वो पता चल जाती है, और फिर क्या उपाय करना है वो पता चल जाते हैं। जब आप उपाय करने लग जाते हैं तो ग्रह आपको अच्छा फल देने लग जाते हैं और आपको लाभ होने लग जाता है जीवन में। अब हम यहाँ पूछेंगे आपका रत्न, सबसे ज्यादा जरूरी उपाय, रत्न धारण करना। आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए? क्योंकि एक सही रत्न आपने धारण कर लिया तो ये आपका जीवन बदल देगा, और गलत रत्न आपका जीवन खराब कर देगा। तो कभी भी मन से रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ना ही अपने राशि के नाम से रत्न धारण करना चाहिए। आप जन्म कुंडली का अध्ययन करवाइए, या उससे भी बेस्ट ऑरा टेस्ट करवा लीजिए, और उसके बाद जो रत्न आए वो पहनिए,
ओरा टेस्ट जब आपका होता है, यहाँ पे हम सारी चीजें आपकी व्यवस्थित पूछते हैं। आपने देखा अभी आपका टेस्ट, आपकी हमने बॉडी की एनर्जी पूछी, जो आपकी आपने गलत चीजें शरीर पे पहनी हुई थी वो सारी निकलवा दी। अगर आप ओरा टेस्ट नहीं कराने आते यहाँ तो वो चीजें तो आप पहन के घूमते ही रहते, अपना काम करते रहते और दिन बाय दिन आपकी एनर्जी कम होती रहती। ये जो 50% की एनर्जी लेके भी आप चल रहे हैं जीवन में, ये और कम हो जाती, 40, 30, 20, 10 ब्लॉक भी हो जाती। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी 0% एनर्जी रहती है, फिर उनका पूरा चेकअप करना पड़ता है, पूरा स्कैन करना पड़ता है हमको। तो जब हम ओरा टेस्ट करके जब रत्न धारण करते हैं, वो रत्न नुकसान कभी देता ही नहीं, वो हमेशा फायदा ही देगा। हाँ तो वो रतन, क्योंकि आपका टेस्ट हुआ है। ये जैसे डॉक्टर जो है पूरा जो चेकअप करता है बॉडी का, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, ब्लड प्रेशर का हो गया, एक्सरे हो गया, तो ये ओरा स्कैन भी जो है ये आपका पूरा ज्योतिष का चेकअप ही हो रहा है कि आपके ग्रह नक्षत्र अभी क्या बोल रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आपका सूर्य ग्रह नेगेटिव, चंद्रमा नेगेटिव, बुध नेगेटिव, शुक्र नेगेटिव, शनि, राहु, केतु, अधिकतर ग्रह आपके नेगेटिव ही हैं। अब आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? सिर्फ 2 ही ग्रह तो हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक गुरु है और एक मंगल है। अब आप ये देखिए कि 7 ग्रह तो आपके नेगेटिव है, 2 ग्रह आपके पॉजिटिव है। अब 2 ग्रह अकेले क्या कर लेंगे? और वो भी 2 ग्रह जो आपके पॉजिटिव है उसका तो आपने कुछ उपाय किया ही नहीं अभी तक। आपने ना गुरु का कोई उपाय किया, ना कोई मंगल का उपाय किया। अब यहाँ पे उपाय निकलेंगे। तो अब हम स्कैनर से ये पूछेंगे कि क्या आपको गुरु ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह थोड़ा आपका पॉजिटिव आया है, तो उसी की ओरा रत्न पहन के बढ़ानी रहती है। तो गुरु ग्रह का रत्न कौन सा होता है? पुखराज, ये वाला जो रत्न होता है पीले कलर का। तो रत्न के बारे में पूछते हैं। क्या रतन लाल जी को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए? ये देखिए, क्या पुखराज रत्न धारण करने से रतनलाल जी के घर की आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या और उनका स्वास्थ्य, ये सारी चीजें ठीक होंगी? ये देखिए, सारी चीजें आपकी ठीक होंगी पुखराज धारण करने से। और जिसकी अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी आपको किस चीज की जरूरत है? धन की। धन आएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। और अब पूछते हैं मंगल ग्रह का मूंगा। क्या रतनलाल जी को लाल मूंगा मंगल ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए? ये देखिए, मंगल ग्रह क्या करेगा? एक तो ये जो मांगलिक दोष आपका आया है, अब एक चीज में आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जब मेरा मंगल पॉजिटिव आ रहा है तो फिर मांगलिक दोष कैसे हो गया। मांगलिक दोष तो नहीं होना चाहिए अगर हम ऐसे सोचे तो। मैं उसका कारण बता देता हूं आपको। मांगलिक दोष होना, ये जो हमारा जन्म कुंडली में जो मांगलिक दोष आता है उसको कहते हैं हम ओरा टेस्ट में कि मांगलिक दोष आपको आया है। मांगलिक दोष अगर आपके ओरा टेस्ट में आया है तो लगभग जन्म कुंडली में भी ये होता ही है। ठीक है, लगभग। कुछ कंडीशन होती है कि नहीं होता है। मांगलिक दोष होना एक अलग बात है और मंगल का नेगेटिव पॉजिटिव होना एक अलग बात है। तो इन दोनों चीजों को आप अलग रखिएगा, मिक्स नहीं करना। मिक्स करेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सही है। मंगल ग्रह जो है आपका पॉजिटिव है और उसकी ओरा बढ़ानी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात पक्की है, मंगल ग्रह को जैसे आप पॉजिटिव कर, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे रत्न धारण करके, तो आपका मांगलिक दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है, समझ गए आप? अब आपका जो रत्न है, पहला है पुखराज, दूसरा है मूंगा। ये 2 रत्न आपको धारण करना चाहिए। अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो जो रत्न आते हैं उसी का रुद्राक्ष भी आता है। तो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, ये 2 रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए गले के अंदर, लाल धागे के अंदर। सिर्फ 2 रुद्राक्ष, आपको कोई भी और माला, धागा, ताबीज पहनने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये 2 रुद्राक्ष पहनो, ये 2 रत्न पहनो, इससे आपका काम हो जाएगा। आप क्या कीजिए,
पीला, सुनहरा और लाल, इन 3 कलर के आप कपड़े पहनो अभी। ठीक है, पीला, सुनहरा, लाल। आपने जो कैप लगाई हुई है, ये कैप लगभग लाल कलर की है, इसको आप लगा के रखो। पीले कलर की कैप आपको और अच्छा काम करेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपका ये जो सर का जो दिमाग का एरिया है, यहीं से गुरु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि पीले कलर की आप कैप ले लो। अच्छा, पीले कलर की कैप पहने। अंडर गारमेंट्स, आपके अंडरवियर और बनियान, ये आप पीले कलर की पहनिए। इसका क्या कारण है? जैसे मैंने आपको बोला आपको पीला और लाल पहनना चाहिए, तो आप पीले को पहनो गुरुवार को। गुरुवार को पीला कलर पहनो और मंगलवार को लाल पहनो। सिर्फ आप 2 दिन पहन पाओगे। एक दिन आप गुरुवार को पहन पाओगे पीला, मंगलवार को पहन पाओगे आप लाल। ठीक है, पीले कलर के अगर आप अंडर गारमेंट पहन लोगे, पीले कलर की बनियान, पीले कलर की अंडरवियर, तो वो 24 घंटे आपके शरीर से टच रहेगी, स्पर्श करती हुई रहेगी। तो इससे क्या होगा, गुरु ग्रह की ओरा आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगी, तेजी से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तेजी से बनेगी तो ये गुरु ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आपको आर्थिक रूप से संपन्न कर देगा। आपके पास धन आएगा भी, धन बचेगा भी, कर्ज की स्थिति भी खत्म हो जाएगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो हमको क्या करना पड़ते हैं? उपाय। उपाय करेंगे, ग्रह अच्छा फल हमको देने लग जाएगा। तो आप पीले कलर के कपड़े खरीद लेना अपने लिए। ठीक है, लाल कलर का भी आप शर्ट वगैरह खरीद लेना, पीले कलर की शर्ट खरीद लेना। लाल बहुत पहनता हूँ। हाँ, लाल आप सिर्फ मंगलवार को पहनो। अच्छा। अभी आप रोजाना मत पहनो। अच्छा। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि एक दिन पीला और एक दिन लाल, ये 2 बदल बदल के पहनते रहो। अच्छा। क्योंकि अभी इन्हीं 2 कलर की ओरा की आपको आवश्यकता है, इन्हीं 2 ग्रहों को आपको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। तो आप जैसे जैसे ये कलर पहनते जाओगे, यही ओरा आपकी बॉडी में आती जाएगी और आपका आभा मंडल मजबूत होते जाएगा। जब वो मजबूत होगा तो स्वास्थ्य, धन, पारिवारिक सुख, काम धंधा, नौकरी, सब में आपको सफलता मिलती जाएगी, पढ़ाई लिखाई सब में। ऐसा है, समझ में आया आपको? इसके बाद अब एक उपाय करना, हल्दी की एक माला आती है। क्योंकि पैसे पहनना तो आपको सोने की चेन चाहिए गले में, और सोने की चेन अभी नहीं पहन पाएंगे आप क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हल्दी की एक माला को गले में धारण कर लेना, रुद्राक्ष के साथ में हल्दी की माला पहन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। हल्दी की माला, हल्दी की माला वो आप गले में पहनो तो वो आपको सोने की चेन के बराबर थोड़ा सा लाभ, 5-10% का लाभ दे देगी। 100% का लाभ तो नहीं देगी, पर कुछ तो रहेगा आपके गले में। ऐसा। इसके बाद अगला उपाय आपको क्या करना है, आप गुरु और मंगल ग्रह की औषधि से स्नान कीजिए। गुरु और मंगल ग्रह की औषधि होती है, हमारा जो नहाने का पानी होता है, जब हम नहाने जाते हैं 1 चम्मच औषधि उसमें डाल दी। ठीक है, गुरुवार के दिन आप जब स्नान करेंगे तो गुरु ग्रह के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करते हुए स्नान कर लेना, जैसे कि ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। मंगलवार के दिन ओम अंगारकाय नमः, इसका मंत्र का जाप करते गए, पानी हमारे शरीर पर डालते गए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसको हम बोलते हैं वैदिक औषधि स्नान। इससे हमारे शरीर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे ग्रह मजबूत होना शुरू होते हैं। एक आप ये उपाय कीजिए। अगला उपाय, गुरु और मंगल ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली आती है, इतनी बड़ी बड़ी 2 पोटलियां आएंगी, उसको आप आपके घर के मंदिर में रख दो, अपनी गाड़ी के मंदिर में रख दो, या कोई बैग आप कैरी करते हैं तो बैग में रख दो। रोजाना आपको क्या करना है, गुरु और मंगल की पोटली को हाथ में लेना है, दोनों आंखों पे लगाना है, एक बार सिर पे लगाना है, उसके बाद हाथ में लेना है और अपने जीवन की मनोकामना बोलना है।